हेलो एवरीवन, मिस्टीरियस मैथ्स बाय पल्लवी में आपका स्वागत है। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? जैसे हमने डेरिवेटिव में देखा था u इंटू वी रूल, वैसे ही अभी यहाँ पे हमें देखना है u इंटू वी रूल। सिंपल, ओके। जब प्रोडक्ट होता है टू फंक्शंस का, अब तक हमने ऐसा देखा नहीं है कौन सा प्रोडक्ट टू फंक्शन का, ओके। जो इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था साइन इंटू कॉस, तो वहाँ पे क्या था, दोनों भी सेम थे, दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। वहाँ पे हम u इंटू वी रूल अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई किया था। लेकिन अगर इससे आगे x इंटू कॉस एक्स ऐसा कुछ दिया है, x इंटू ई रेज टू एक्स दिया है, मतलब दोनों भी कैसे x के वेरिएबल है, तो हमें कैसे करना है, ओके। तो उसका इंटीग्रेशन लेने के लिए हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स ओवरऑल डी एक्स। या फिर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इससे पहले लिखते हैं इंटीग्रल v डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u डी एक्स। आप वैसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको लिख के देती हूँ यहाँ पे, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल अगेन इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u ओवरऑल डी एक्स। लेकिन मैं यही प्रेफर करती हूँ, ईजी इसलिए, मतलब ईजी सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ इसका अल्टरनेट चेंज किया है, वैसे भी मल्टीप्लिकेशन में है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसका, ओके। तो हमें u और v कैसे सिलेक्ट करना है वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये रूल लिखेंगे LIATE, या फिर इसे हम आईलेट भी बोल सकते हैं। अब LIATE मतलब क्या है? L मीन्स सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये हमारा सीक्वेंस है, हमारा जो कुछ एग्जाम्पल रहेगा तो पहले हमें इस सीक्वेंस से उसे लिखना पड़ेगा, ओके। सपोज ई दिया है, पहले ई रेज टू एक्स, बाद में लॉग दिया है, तो पहले हमारे क्या है, कंपलसरी लॉग का है, बाद में ई का है, एक्सपोनेंशियल। तो L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। एग्जाम्पल क्या है इसके, लॉग एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स एक्सेट्रा, जो लॉग के रिलेटेड है। I मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ है उसका आएगा साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स, टैन इन्वर्स ऑफ एक्स एंड सो ऑन। ए मीन्स अल्जेब्रिक फंक्शन। अल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 5 वगैरह वगैरह जो है वो अल्जेब्रिक फंक्शन है। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारे सिंपल साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स वगैरह है वो। और लास्ट में ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज ई रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स, ई रेज टू 2x वगैरह। चलो तो अब हम सिंपल इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना ही पड़ेगा इसके लिए, और बाकी के सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। चलो तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, इवैल्यूएट इंटीग्रल x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पे लेट i इज इक्वल टू एज इट इज x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। अब ये x क्या है, अल्जेब्रिक है, और e क्या है, एक्सपोनेंशियल है। बाय LIATE रूल ये होता है क्या, a पहले आता है, e बाद में आता है, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा u क्या हो जाएगा, x, v हो जाएगा e रेज टू एक्स। अगर उल्टा लिखा होता है यहाँ पे e रेज टू एक्स इंटू एक्स, तो हमें क्या करना पड़ता, बाय LIATE रूल, तो हमें उसे रीअरेंज करना पड़ता, फिर a की टर्म पहले लिखनी पड़ती, e की सबसे लास्ट में, ओके। तो ये u हो गया हमारा बाय डिफ़ॉल्ट x, v हो गया e रेज टू एक्स। बाय यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स ओवरऑल डी एक्स। जैसे यहाँ पे अभी हमें पुट करना है, u के जगह पे u पुट करना है, v के जगह पे v पुट करना है, ओके। x इंटीग्रल e रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स डी एक्स ओवरऑल डी एक्स। यहाँ पे ये x एज इट इज़ आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स माइनस एज इट इज़, ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन ऐसा ही रहेगा। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स ओवरऑल डी एक्स। ई रेज टू एक्स इंटू 1 इज ई रेज टू एक्स, तो ये इसका काम हो गया। अभी ये एज इट इज़ नीचे आएगा, x इंटू ई रेज टू एक्स, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स। हमारा फाइनल आंसर हो गया x
ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स प्लस सी। इससे हम क्या कर सकते हैं, ई रेज टू एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हो गया हमारा आंसर एक्स, ब्रैकेट में क्या बचेगा -1 प्लस सी। हमें सिंपली इसे सॉल्व करते जाना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है अभी evaluate integration x into sin x dx। लेट i इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट स्टेप, देन हम असाइन करेंगे x क्या है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, sin x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बाय LIAT, a पहले t बाद में, तो बराबर लिखा है यहाँ पे a पहले t बाद में, तो इसे रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो a मतलब हमारा u क्या हो जाएगा x, v क्या हो जाएगा sin x। फॉर्मूला लिख दिया हमने, फॉर्मूला में पुट कीजिए, u के जगह पे u, v के जगह पे v पुट कर दिया। अब यहाँ पे x एज इट इज़ आएगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ये माइनस फार्मूला का एज इट इज़ बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज़ माइनस कॉस x, ये बड़ा वाला ओवरऑल dx। माइनस इंटू माइनस क्या होगा यहाँ पे अभी प्लस, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन अब किसका लेंगे हम कॉस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज़, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स प्लस सी। हमारा आंसर कभी हम नॉर्मली नेगेटिव साइन से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको पहले लिखा है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x dx। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा लेट i इज इक्वल टू एज इट इज़, जो हमने लिखा है x क्या है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, log क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये हमारे LIT के अकॉर्डिंगली है क्या, L लास्ट में आ गया, A बीच में है, मतलब A बाद में है, तो हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। पहले कौन आएगा L दैट इज़ लॉगरिथमिक, और बाद में कौन आएगा x, तो हमारा u क्या हो जाएगा log x, v हो जाएगा x। हमारा फॉर्मूला बाय पार्ट्स भी बोल सकते हैं आप इसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे u के जगह पे u हमारा log x है, v के जगह पे v, तो ये log x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1/x, इंटीग्रेशन अगेन x, ये क्या हो जाएगा x² dx। अब यहाँ पे x है x² है, तो ये डिनोमिनेटर में है, एक न्यूमरेटर में है, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x/2, ये क्या हो जाएगा x² इंटू लॉग x/2 माइनस 1/2, जो यहाँ पे कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रल x dx। इसका काम हो गया अभी x² log x/2 माइनस 1/2, अब इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2 प्लस c, तो पूरे इसमें से हम 1/2 कॉमन निकाल x²/2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारा आंसर i इज इक्वल टू x²/2, ब्रैकेट में आ जाएगा log x माइनस 1/2 प्लस c। यहाँ तक भी आपने किया तो भी चलता है, जितना आप सॉल्व करोगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट सिर्फ log x, सिंपल log x, इवैल्यूएट इंटीग्रल log x dx। अब यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ log x एक ही फंक्शन दिया है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो हम सेकेंड फंक्शन क्या लेंगे एज अ यूनिटी दैट इज 1। ओके, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू log x इंटू 1 dx। अब log क्या है लॉगरिथमिक और 1 क्या है अलजेब्रिक, तो बाय LIT रूल L पहले आता है A बाद में आता है, तो हमारा U क्या हो जाएगा यहाँ पे log x, V हो जाएगा 1। फॉर्मूला हमारा बाय पार्ट्स का लिख दिया है, हर एक जगह पे लिख दिया है हमने, क्या है किसकी जगह पे, तो ये log x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx मीन्स 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x dx, x क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, क्योंकि एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में है, ये क्या हो जाएगा x² नहीं होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू लॉग x,
ओके, माइनस इंटीग्रल डी एक्स। तो इंटीग्रल डी एक्स का आंसर फिर से क्या आता है, एक्स। तो ये हो गया हमारा पूरा आर इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। आप इसमें से एक्स को भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा एक्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इवेल्युएट एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। लेट आई इज इक्वल टू एज इट इज़ हमने लिख दिया है। हमारा एक्स स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉग एक्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले इसे रीअरेंज करना पड़ेगा, पहले लॉग वाला आएगा बाद में एक्स अलजेब्रिक। तो यू है हमारा लॉग एक्स, वी है एक्स स्क्वायर, एल ए। ओके, फॉर्मूला में पुट कीजिए डायरेक्टली जैसे अभी हमने किया था। लॉग एक्स एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, ये माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज़ 1 बाय एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ एक्स क्यूब बाय 3 डी एक्स। यहाँ पे एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाय 3 माइनस यहाँ से 1/3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये एज इट इज़ नीचे आएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स बाय 3 माइनस 1/3 क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। इस पूरे टर्म में से आप एक्स क्यूब बाय 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, लॉग एक्स माइनस 1/3 प्लस सी। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कि उसमें 2 बार 3 बार कैसे बाय पार्ट्स यूज़ होता है। बहुत बार 2 बार भी यूज़ होता है, 3 बार भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा मार्क के लिए आता है। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए। इवेल्युएट एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट आई इज इक्वल टू एज इट इज लिख दिया। एक्स क्यूब क्या है हमारा अलजेब्रिक, कॉस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसे रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये करेक्ट फॉर्मूला में है। तो u इज इक्वल टू क्या होगा हमारा एक्स क्यूब, v इज इक्वल टू कॉस 2x। बाय यूजिंग बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमने लिख दिया है, u के जगह पे u, v के जगह पे v पुट कर दिया है। ओके, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एज इट इज़, कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कंपोजिट है तो साइन 2x बाय 2, ये क्या है कंपोजिट, साइन 2x बाय 2 माइनस, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। याद रखिए आपको बाय पार्ट्स के लिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों के भी फॉर्मूले लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 dx। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो गया सॉल्व, एक्स क्यूब इंटू साइन 2x बाई 2 एज इट इज़ माइनस 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से बाय पार्ट्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो अगेन एक्स स्क्वायर क्या है अलजेब्रिक, तो ये क्या हो जाएगा u, साइन 2x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये हो जाएगा v। तो यहाँ तक हम क्या करते हैं, अभी इसे ऐसे ही रहने देते, तो ये एज इट इज़ आएगा। अब सॉल्व क्या करेंगे हम इसे यहाँ से। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगेन बाय पार्ट्स का यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx ओवरऑल dx। ओके, ये पूरे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ये तो एज इट इज़ आएगा यहाँ तक, इसे हमें देखना ही नहीं है अभी। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अगेन x इंटू कॉस 2x dx। फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय पार्ट्स आ जाएगा, ये सॉल्व हो गया अभी। आप इसे लेट पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ ऐड करना है। ओके, तो ये तो एज इट इज़ है। ओके, अब ये भी एज इट इज़ ही रहेगा, सॉल्व हो गया है। अब इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ पे बचा है, इंटीग्रल x इंटू कॉस 2x dx, अगेन बाय पार्ट्स करेंगे। फिर x क्या है अलजेब्रिक, कॉस 2x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। अगेन रूल हम अप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ पे सेपरेट पेन यूज़ किया है, तो आपको समझ में आएगा कि ये टर्म एज इट इज़ है, इसे हमें कुछ नहीं करना। ओके, यहाँ तक ये देखिए, ये एज इट इज़ है, इसका आंसर आ चुका है। ओके, करेंगे क्या हम, इतना ही अभी सॉल्व करेंगे। तो अगेन बाय पार्ट्स, एक्स
u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx ओवरऑल dx। तो ये एज इट इज़ है, तो इसलिए मैं पार्ट ले ही नहीं रही अभी यहाँ तक। ये सॉल्व हो गया हमारा। x एज इट इज़ cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ, कहाँ तक करना है हमें, जहाँ जब तक डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 नहीं आता। अब आ गया हमारा आंसर, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 इंटू sin 2x/2 dx। तो ये भी पूरा यहाँ तक एज इट इज़ लिखना है। ओके, ब्रैकेट में क्या आएगा, x sin 2x/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बचा अब यहाँ पे, sin 2x dx। अब ये भी सॉल्व हो गया हमारा यहाँ तक। देखिए माइनस 1/2 इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कंपोजिट है तो माइनस cos 2x/2 हो गया हमारा पूरा आंसर। अब हमें इसे रीअरेंज करना है, तो ये क्या आ जाएगा, x³ sin 2x/2 माइनस 3/2 माइनस x² cos 2x/2 ब्रैकेट में क्या है अभी ये x sin 2x/2 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस cos 2x/4 प्लस c। आप इसमें से 2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है, या एज इट इज़ x³ sin 2x/2 प्लस, ये प्लस क्यों, क्योंकि इसे मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 3x² cos 2x/2 इंटू 2 4, ये माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस 3x sin 2x 2 इंटू 2 4 अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस 3 cos 2x/4 इंटू 2 इज 8 प्लस c। ये होगा हमारा बाय पार्ट्स। इसके लिए आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों भी फॉर्मूले लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए, और मिस्टीरियस मैथ्स बाय पल्लवी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।